So we have question number 2.4. The question says कि calculate the standard cell potential of the galvanic cell in which the following relations take place. First reaction is 2Cr solid plus 3 CD 2 plus aqueous gives 2Cr 3 plus aqueous plus 3 cadmium. ठीक है. सेकेंड रिएक्शन क्या है कि Fe2 plus aqueous plus Ag plus aqueous gives Fe3 plus aqueous plus Ag solid. Right. Calculate the delta G gives you energy of the reaction, then equilibrium constant, and also the electric standard cell potential that is given. Calculate. Okay, sorry, you have to calculate E cell, then delta G for the reaction, and then equilibrium constant Kc. Right. So three things you have to calculate here. So how you are going to calculate that? First of all, let's see this. So first of all, you have to write the reaction. Once you write the reaction, you can see that for calculating the E cell, you need this formula. This formula is here for calculating the E cell. We have E cell is equal to E cathode minus E anode, right? So how will you going to get this E cathode and E anode? First of all, you have to find that where the cathode is and then where the anode is, right? Then you will find that okay, that is anode and that is cathode, right? So आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पर रिएक्शन देखना होगा और पता करना होगा कि ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है और रिडक्शन किस पे हो रहा है. एनॉक्स एंड रेड कैट, राइट? ये आपका ट्रिक है याद करने का. तो एनॉक्स मीन्स योर एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और रेड कैट मीन्स आपके कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है. ठीक है. अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर से देखना है कि ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है. एक बार ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है पता चल गया तो वो एनोड है, आपको पता चल जाएगा. तो ठीक है. तो आपको क्या करना है यहाँ पे सबसे पहले देखो कि Cr जो बन रहा है वो Cr3+ बन रहा है. तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है. तो Cr जब Cr3+ बन रहा है मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया है एक एटम ने, है कि नहीं? तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. Cr का ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ये एनॉक्स के रूल से ये एनोड है कि नहीं? सिंपल. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका Cr जो है एनोड है तो उसका अपोजिट कैथोड होगा, तो Cd आपका कैथोड होगा, राइट? अब आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन सेल पोटेंशियल लिख लेना है. आपको क्या है, ये यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ये आपके बुक में टेक्स्ट में है, डेटा टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ, बट जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको दिया हुआ रहेगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है. तो आप देखो इसको लिखना कैसे है कि हमेशा रिडक्शन के फॉर्म में लिखना है. यहाँ पर आपका Cr का ऑक्सीडेशन हो रहा है बट आपको इसको लिखना कैसे है, रिडक्शन के फॉर्म में, क्योंकि आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हो, है ना? तो Cr का रिडक्शन किस तरह से होगा? Cr का जो रिडक्शन होगा Cr3++ 3e गिव्स Cr होगा. ऐसे रिडक्शन होगा जब इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, है ना? तो उस केस में इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो आएगा वो -0.74 वोल्ट आएगा. उसी तरह Cd2++ 2 इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा तो इसका रिडक्शन होगा Cd में, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा? इज इक्वल टू -0.40 वोल्ट आएगा. ठीक है. अब एक बार आपके पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ गया, ये आपका एनोड का आ गया ये, और ये आपका कैथोड का आ गया. अब आपको सिंपल यहाँ पर जाके इस फॉर्मूले में पुट करना है. तो ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड. ई कैथोड आपका ये रहा, ई एनोड आपका ये रहा, यहाँ पे पुट करिए और आपका वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट होकर आपको मिल जाएगा. तो ई सेल आपका क्या हो जाएगा? 0.34 वोल्ट. सिंपल. अब आप देखो, अब आपको कैलकुलेट करना है, आपने ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लिया, अब आपको डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है. सिंपल. तो इसमें आपको फाइंड क्या करना होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ ओवरऑल, है ना? तो ये आपको फाइंड करना होता है. एक बार आपने वो पता कर लिया तो आपका ये आप बहुत आसान है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन लिख लेंगे और फिर पता कर लेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन का आपका ट्रांसफर हो रहा है. तो 2Cr बन जा रहा है 2Cr3+, मीन्स आपका 6 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है ना? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 6 हो गया. अब आप फॉर्मूला देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई सेल. ठीक है. ई सेल आपका वैल्यू चाहिए इसके लिए. फराडे 1 फराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्ब होता है. एंड एन आपका 6 इलेक्ट्रॉन आपका मिल गया है माइनस में, तो -6 96500 इंटू 0.34 वोल्ट जो आपको पता है. तो डेल्टा जी आपका क्या आ जाएगा? -1.97 इंटू 10⁵ जूल, राइट? अब आपका आता है
थर्ड पार्ट दैट इज टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का जो वैल्यू होता है वो होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, एंड एल एन के आपका हो जाएगा, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो माइनस डेल्टा जी बाई आर टी हो जाएगा। अब माइनस डेल्टा जी आपका माइनस डेल्टा जी, और डेल्टा जी का वैल्यू माइनस एन एफ ई हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, ये पॉजिटिव हो जाएगा, एन एफ ई बाई आर टी हो जाएगा। ये आपने कैलकुलेट कर ही लिया है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देना है ऊपर का वैल्यू, और आर टी का नीचे 8.314 इंटू 298 केल्विन आपका। अब आपका एल एन के का आपका जो वैल्यू आएगा ये आपका इससे आएगा, और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो के का वैल्यू आएगा, और ये वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा। अगर क्वेश्चन में ये आएगा तो आपको ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा, राइट। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अब बिल्कुल सिमिलर की तरह से ये आपका ये वाला क्वेश्चन बना है, बिल्कुल सिमिलर तरह से। जैसे मैंने सबसे पहले रिएक्शन लिख लिया, तो यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिख लिया। उसके बाद आपको कैलकुलेट कर लेना है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका क्या होगा। तो आपको देख लेना है एजी का रिडक्शन यहाँ पे कैसे हो रहा है, एजी प्लस प्लस ई। रिडक्शन यहाँ पे हो नहीं रहा है, लेकिन आपको इसको रिडक्शन के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि आपको रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ये फॉर्मूला जो हम लिखते हैं, तो ई से ई कैथोड और ई एनोड जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, तो आपको इसको रिडक्शन के फॉर्म में लिखना होगा, आपको वैल्यू उसी के फॉर्म में आपको मिलेगा, है ना। तो ए जी प्लस प्लस ई माइनस आपको यहाँ पर ये लिखना होगा, डेट इज गिव्स ए जी आफ्टर दिस रिडक्शन इट विल गिव ए जी। तो आपका क्या हो जाएगा 0.8 वोल्ट होगा आपका इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। उसी तरह Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन आपको जब यहाँ पर ई मिलेगा तो आपका Fe2 प्लस बना देगा, और इसका आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा 0.7 वोल्ट, राइट। तो ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको पता करना है कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है, तो उसके लिए आप रिएक्शन देखोगे। सेकेंड स्टेप में आपको रिएक्शन देखना है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपका एनोड है, एनॉक्स एंड रेड कैट, जिसका ऑक्सीडेशन वो एनोड। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ये देखो Fe2 प्लस था Fe3 प्लस हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन हुआ, और जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो एनोड हुआ, तो मतलब Fe आपका एनोड है, Fe आपका एनोड है, और Ag आपका कैथोड है। Fe आपका एनोड है और Ag आपका कैथोड है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वैल्यू मिल गया, आपको कैथोड पता है ये है और उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये है, आपको एनोड पता है कि ये है, आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये है। अब आपको यहाँ पर पुट करना है, राइट। अब ई सेल आपका क्या होगा, ई कैथोड 0.80 वोल्ट यहाँ पर पुट कर देना है, और ई एनोड आपका 0.77 वोल्ट आपका हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पे नीचे आप देखो ये वाला जो फार्मूला है आपके पास, ये फार्मूला ई सेल इज इक्वल टू 0.80 माइनस 0.77 वोल्ट आपका यहाँ पे ये हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.30 वोल्ट आ जाएगा। अब ई सेल आपके पास क्या आ जाएगा 0.30 वोल्ट। सिंपल, पहला पार्ट क्लियर हो गया। उसके बाद आपको कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा जी फॉर दिस रिएक्शन। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लो और कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो आपको पता करना है ओवरऑल। तो इस साइड से इस साइड कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, Fe से तो आपका Fe3 प्लस जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो आपका n का वैल्यू 1 होगा, राइट। अब डेल्टा जी का फॉर्मूला आपको पता है माइनस एन Fe ई सेल, और n का वैल्यू आपको 1 पता है जो आपकी यहाँ से आपने फाइंड किया है F96500, एंड ई सेल आपका ऊपर मिल गया था 0.03 वोल्ट, राइट। अब आपने यहाँ पे इसे लिख दिया और आपने यहाँ पे इसे कैलकुलेट कर लिया, राइट। तो आपका ये वैल्यू आ गया, ओके। उसी तरह आपको कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैलकुलेट कर लेना है। तो डेल्टा जी इज इक्वल माइनस आर टी एल एन के आपको इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको एक साइड कर लो और बाकी सबको इधर लिख लो। डेल्टा जी का वैल्यू माइनस एन एफ ई नॉट, एंड माइनस माइनस आपका पॉजिटिव हो गया, एन एफ ई नॉट का वैल्यू आपको ऊपर मिल गया है, डायरेक्ट पुट कर दो, और आर टी का वैल्यू 8.314 इंटू 298 पुट कर दो, और एल एन के का वैल्यू आपका यू मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर दिया हो रहेगा इसका वैल्यू ई 1.71 का क्या होता है वैल्यू, तो आपको 3.2 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान है। आपको बस अप्रोच पता होना चाहिए, एंड देन आपको ये पता होना चाहिए कि फार्मूलाज क्या क्या है। तो 3 फार्मूला बेसिकली यूज हुआ यहाँ पे। ई नॉट सेल आपका क्या है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये आपका रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, तो आपको उसके फॉर्म में पहले लिख लेना है मेटल को। देन आपका डेल्टा जी क्या है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एंड देन आपका जो के है वो कैसे निकलता है आपका, तो डेल्टा जी एल एन के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी बाई आर टी, है ना। तो ये आपका 3 फार्मूला हो गया जो इम्पोर्टेंट है।